Welcome to Jesus' Life Church podcast, a journey of discovery and transformation through the power of God's Word. Join us as we delve into the Scriptures, seeking to understand and apply its timeless truths to our lives. As we share today's message, we invite you to pause, reflect, and listen for the gentle whisper of God's Spirit, guiding you into a deeper understanding of His Word and its transformative power in your life and the world around you. जीसस इस लाइफ चर्च में आपका स्वागत है। यहाँ हम एक ऐसे मिशन पर केंद्रित हैं जो हमें हमारे प्रभु यीशु मसीह के सच्चे शिष्य बनने के लिए प्रेरित करता है। हमारे साथ जुड़े और उस अद्भुत यात्रा का हिस्सा बने जिसमें हम यीशु के प्रेम, शिक्षा और अनुग्रह को अपने जीवन में अनुभव करते हैं और दूसरों के साथ साझा करते हैं। धन्यवाद। हालेलुया। मेरा एक दोस्त है, थोड़ा अलग ही अंदाज है उसका बात करने का। वो लोगों के सामने जाता है तो कहता है, लाख बुरा कह दो तुम मुझे, एक है जो मुझे अनमोल कहता है। है ना? और गॉड इज अ वंडरफुल गॉड। चलिए जल्दी जल्दी सेट हो जाइए, भाई साहब बैठ जाइए जल्दी जल्दी। हालेलुया। चलिए सब जल्दी जल्दी। अम्मा बैठिए ना आंटी जी। पहले सेशन में हमने ये लर्न किया, एक धर्मी व्यक्ति परमेश्वर से मेल रखता है, और मेल रखने के दो तरह हैं, एक आज्ञा का पालन, दूसरा एक आराधना। बोथ आर इंपॉर्टेंट। आइए अब मैं सेकंड सेशन में जा रहा हूं और मैं आपको बताना चाहता हूं कि ये एक वे है कि आप खुदा के बहुत ज्यादा करीब रह सकते हैं। मेरे साथ अपनी अपनी बाइबल खोलें। जेनेसिस चैप्टर 17 आप मेरे साथ खोल सकते हैं। उत्पत्ति की किताब उसका 17वां अध्याय। जेनेसिस 17, अगर आप उर्दू पढ़ते हैं तो पैदाइश की किताब उसका 17वां बाब। आई एम सॉरी, मुझसे गलती हुई है, 15वां अध्याय। जेनेसिस 15। सब जल्दी जल्दी बैठ जाइए। रेडी? सब तैयार हैं? ओके ब्रदर, एक वर्ड लगाएं। जेनेसिस 15:1। इन बातों के पश्चात यहोवा का यह वचन दर्शन में अब्राहम के पास पहुंचा। हे अब्राहम, मत डर, तेरी डाल और तेरा अत्यंत बड़ा फल मैं हूं। नाउ सी द वर्ड फल इंग्लिश में रिवॉर्ड है। रिवॉर्ड को हिंदी में ट्रांसलेट करो, प्रतिफल। मुझे ये समझाने दीजिए आपको। सब तैयार हैं? पक्का सबका माइंड यही है? शैल आई स्टार्ट? सुनिए, यहां पर परमेश्वर अब्राहम से कहते हैं, इन बातों के पश्चात प्रभु का यह वचन दर्शन में अब अब्राहम के पास पहुंचा। हे अब्राहम, मत डर, तेरी डाल और तेरा अत्यंत बड़ा फल मैं हूं। अगर आप आराम से पढ़ें तो इंग्लिश में डाल को शील्ड कहा गया है, वो प्रॉपर लिखा है, लेकिन फल को एक्चुअली इंग्लिश ट्रांसलेशन करें तो फ्रूट आता है, लेकिन इंग्लिश में फ्रूट नहीं है, रिवॉर्ड है। सो हम कभी भी हिंदी में से कुछ नहीं ले सकते, क्योंकि हिंदी इंग्लिश के बाद आई है। तो अगर आपको ओरिजिनली समझना है तो आपको इंग्लिश में से लेना पड़ेगा, क्योंकि वो ग्रीक से आया है, लैटिन से आया है। सो करेक्ट वर्ड इज
करेक्ट वर्ड इज रिवॉर्ड, प्रतिफल। सो अब मैं नीचे का जो ट्रांसलेशन है वो मैं हिंदी में पढ़ रहा हूं। इन बातों के पश्चात प्रभु का यह वचन अब्राहम के पास पहुंचा कि हे अब्राहम, मत डर, तेरी डाल और तेरा अत्यंत बड़ा प्रतिफल मैं हूं। क्लियर? आइए सामने देखिए, बड़े ध्यान से सुने। सबसे पहले इस बात को समझें, यीशु की मृत्यु आपको सेवकाई देने के लिए नहीं हुई है। यीशु की मृत्यु आपको अपने करीब लाने के लिए हुई है। आई थिंक दैट्स ब्यूटिफुल। यीशु क्रूस पे इसलिए नहीं मरा ताकि आप यहां आए। यीशु क्रूस पे इसलिए मरा ताकि आप उसके दिल के करीब आए। आई एम नॉट सेइंग द पैशन ऑफ द मिनिस्ट्री इज रॉन्ग। मैं ये नहीं कह रहा हूं कि सेवा का जुनून गलत है। नो, बाइबल कहती है वरदानों की धुन में रहो, पर बाइबल कहती है उसके दुख उठाने के बाद यहोवा अपना वंश वापस पाएगा। अब जानते हैं वो क्यों मरा? ताकि वो आपको अपने करीब ले आ सके, ताकि वो आपको दिखा सके कि तेरे पाप मेरे वर्ड से भी माफ हो सकते थे। आपने देखा एक आदमी को ऊपर से निकाला, उन्होंने छज्जा तोड़ के उसको नीचे रखा है और यीशु ने उसको कहा तेरे पाप माफ हुए हैं। उस समय तक यीशु ने खून नहीं बहाया था। अगर पाप वर्ड से भी माफ हो सकते थे तो खून क्यों बहाया गया? ये दिखाने के लिए कि देखो मैंने तुम्हें पाने के लिए अपने आप को भी दे दिया है। दैट्स द लव ऑफ गॉड। अगर आप और मैं ये चाहते हैं कि हम उसके बहुत करीब जाएं, तो मैं रिक्वेस्ट करता हूं, ये सेशन इतना बड़ा नहीं होगा, ये बहुत छोटा सेशन होगा। और मैं चाहता हूं इस सेशन को बड़े ध्यान से सुने और समझें। लिसन, बाइबल कहती है हन्ना के पास बच्चा नहीं था। जैसे सारा, रिबेका, सैमसन की मम्मी, एलिशबा, ये सब वो औरतें हैं जिनके पास बेबी नहीं था। वैसे ही हन्ना के पास भी बेबी नहीं था। बाइबल कहती है हन्ना दुआ करती थी, शी प्रे, और प्रभु ने उसे एक बेटा दिया जो इज़राइल का एक महान प्रॉफिट बना। हिज नेम वाज सैमुअल। हन्ना ने प्रार्थना की, उसे सैमुअल मिला। ओके, अगर आप प्रभु के वचन को आराम से पढ़ें तो आपको पता चलेगा अब्राहम अकाल के कारण मिस्र चला गया था। उसे लगा कि यहां पर खाना नहीं है, खाना मिस्र में है। और जब वो वहां पर जाता है तो उसने सारा को टीच किया कि अगर वो आपसे पूछते हैं कि आप कौन हो, तो आप मत बोलना आप मेरी बीवी हो, आप बोलना आप मेरी बहन हो, ताकि आपकी वजह से मैं बचूं। क्योंकि वो जानता था अबीमेलेक खूबसूरत औरतों के हस्बैंड को मरवा के उन औरतों को अपने पास रखता था। और आप जानते हैं जब अब्राहम ने झूठ बोला और बाद में वो पकड़ा गया, आप जानते हैं अबीमेलेक ने उसको क्या कहा? अब जा रहा है ना, तो मेरे घराने के लिए दुआ करके जा। और लिखा है अब्राहम ने प्रार्थना की और अबीमेलेक के घर के अंदर औरतों की कोख खुल गई। और आप पढ़ के देखिए, जो अनॉइंटिंग वहां पर आई है, वहां पर सारा भी खड़ी थी। इसलिए आप पढ़ के देखिए, अगले साल उसे बच्चा हुआ था। एक दिन आया जब राजा यहोशापात को यह पता चलता है कि लोग उसे मारने आ रहे हैं। बाइबल कहती है वो खुदा के घर में गया और उसे प्रभु को वहां प्रेस किया, उसे प्रभु को वहां पुकारा। और परमेश्वर का वचन कहता है कि परमेश्वर ने उसके दुश्मनों के बीच में मिसअंडरस्टैंडिंग फैलाई।
और वो आपस में एक दूसरे को मार के खत्म हुए। मैं एक सीरीज दिखा रहा हूं आपको, हाउ दे प्रे। उन्होंने दुआएं की और देखो जवाब कैसे आ रहे हैं। हन्ना, अब्राहम, यहोशापात। अब मैं आपको एक और व्यक्ति से मिलवा दूं। बाइबल कहती है हिज नेम वॉज एलाइजा। उसका नाम एलिया था। उसका अभिषेक एक ही वजह से हुआ था, इजबेल के खानदान को खत्म करने के लिए, क्योंकि ये वो लेडी थी जिसने मेकअप, ब्लैक मैजिक और एडल्ट्री को प्रमोट किया था। आई डोंट नो आप में से कितने लोग यहां पर हैं जो ये बात जानते हैं कि बाइबल में सबसे पहले इजबेल की आत्मा पोतीपर की वाइफ में थी, जिसे यूसुफ को पाप में गिराने की कोशिश की। उसके बाद वो सेम स्पिरिट दलीला के ऊपर आई, शिमशोन, उसने उसको भी पाप में गिराने की कोशिश की। उसके बाद वो सेम स्पिरिट, आप देखिए नए नियम में राजा हेरोदस जिस औरत के साथ अफेयर में था, ये उसके ऊपर है। याद रखिए, इस दुनिया में अश्लील वीडियोस देखना, गलत रिलेशनशिप में आना और व्यभिचार में गिरना, ये उसी आत्मा का काम है। और मैं आपको बताना चाहता हूं, ये आत्मा आज भी दुनिया में है। एंड बिलीव मी, कुछ लोगों ने इसे चर्च में भी रखा है। इसीलिए जॉन रेवलेशन में कहता है वो आत्मा तुम्हारे बीच में है। और याद रखना यंगस्टर्स, उसका पूरा टारगेट आप हो, उसका पूरा टारगेट आप। आपको बचना है व्यभिचार से, रास्ता दूं? If you never feed yourself with the word of God, the emotions will lead you. जिस व्यक्ति ने अपने अंदर प्रभु का वचन नहीं डाला, उसे पवित्र आत्मा नहीं, उसे उसकी भावनाएं चलाएंगी और वही लोग इन पापों में गिरते हैं। If you never grow intentionally, these things will grow unintentionally. प्रभु में नहीं बढ़ोगे, गलत बातें खुद ही बढ़ेंगी। मैंने अपनी आंखों से देखा है, जो लोग प्रभु का वचन नहीं पढ़ते, उनको उनकी फीलिंग्स चलाती है। आपने देखा कैसे शैतान आता है, हवा को फल दिखाता है, फिर उसके अंदर फीलिंग्स आती हैं, ये तो खाने में अच्छा है, उसके बाद वो गिरती है। डेविल को आपकी फीलिंग्स चाहिए, पर वो डायरेक्ट उसको नहीं पकड़ सकता। इसलिए सबसे पहले वो आपके माइंड को कंट्रोल करता है, माइंड के थ्रू वो आपके आईज में आता है, आईज के थ्रू वो आपकी फीलिंग्स में घुसता है। याद रखना, अगर उसको मन दिया तो आंखें भी लेगा, आंखें दी तो फीलिंग्स भी लेगा। नाउ लिसन टू मी। क्यों परमेश्वर ने एलिया को बुलाया? ताकि वो फॉल्स टीचिंग्स और जेजबेल को खत्म करे। अगर उसको इजबेल को ही खत्म करना था ना, तो उसके लिए बहुत आसान था। लक्ष्य सिर्फ इजबेल नहीं थी, बाल के नबी थे, क्योंकि वो फॉल्स टीचिंग फैला रहे थे। आपको पता है इन दिनों में फॉल्स टीचिंग कितनी बढ़ रही है? एक सवाल पूछ सकता हूं, बुरा नहीं मानेंगे? जिसको आता है जवाब बीच में दो। घोषणाएं करनी है कि प्रेयर करनी है? आप तो खाली घोषणाएं करते हो। ये मिलेगा, बोलो मुंह से, ये मिलेगा, ये मिलेगा, ये मिलेगा। जो लोग सिर्फ घोषणाएं करते हैं, प्रेयर नहीं करते, आप एक फॉल्स टीचिंग के नीचे। नहीं पास्टर, आप गलत बता रहे हो। 11:24, एक मिनट ब्रदर लगाइए जल्दी से। यहां देखिए, आपके देखिए क्या लिखा है यहां पर। 11:24 मरकुस, प्लीज यहां देखिए, बाइबल मत खोलिए, यहां देखिए 11:24। आई नो आपको, आई थिंक किसी ने ये वचन बताया होगा कि ये अंगीकार करना है, इसलिए मैं तुमसे 23
मैं तुमसे सच कहता हूं कि जो कोई इस पहाड़ से कहे कि तू उखड़ जा, समुद्र में जा पड़, और अपने मन में संदेह न करे और विश्वास करे जो मैं कहता हूं वह हो जाएगा, उसके लिए वही होगा। ये कन्फेशन है। 24 में देखो क्या लिखा है, मैं तुमसे कहता हूं प्रार्थना करो। दैट्स कॉल्ड अ फॉल्स टीचिंग, जो सिर्फ एक ही डॉक्ट्रिन उठाता है, एक ही लक्ष्य उठाता है, उसके नीचे दुआ के लिए लिखा है। आप जानते हो राइट टीचिंग क्या होती है? राइट टीचिंग मींस राइट बैलेंस। हां, बाइबल कहती है ऑफरिंग दो, बाइबल यह भी कहती है गरीबों की मदद भी करो। बाइबल कहती है वचन पढ़ो, बाइबल यह भी कहती है वचन को मनन भी करो। बाइबल यह कहती है वो दीनों पर अनुग्रह करता है, बाइबल यह भी कहती है घमंडियों का वो सामना भी करता है। सारे वो वचन निकालो जो लोगों को अच्छे लगते हैं, उनको मजा आता है क्योंकि उसमें उनके लिए कुछ है। यू आर अंडर द फॉल्स टीचिंग। जानते हो, जो आपसे प्यार करता है वो आपको डांटेगा। कोई फैमिली बैठी है यहां पर, पूरी फैमिली, मां बाप बच्चों के साथ। मैं बच्चों को बोलता हूं सिगरेट पी के दिखाओ, तुम्हारी मां तुम्हें झाड़ू से रात को न मारे तो मैं पासरी बनकर दूंगा। आंटी नहीं मारेगी बाजू वाली, क्योंकि आप उसकी औलाद नहीं हो। आपकी मां आपको मारेगी, क्योंकि कोई मां अपने बच्चे को गलत जगह पे सक्सेस नहीं देख सकती। अगर कोई बच्चा आए, मां आपको पता है मुझे सिगरेट पीना कैसे आता है, इधर आ, इधर आ, इधर आ, ऐसा लगाएगी आपको। क्यों? मां है ना, प्यार करती है। एक सच्चा पास्टर पता है क्या करेगा? वो आपको न केवल प्रभु का वचन सिखाएगा, वो आपको यह भी सिखाएगा हाउ व्हाट टू वेयर, आपको कैसे कपड़े पहनने, आपको कैसे चर्च में आना चाहिए, आपके बाल कैसे होने चाहिए, आपको अपना जीवन साथी कैसे सुनना चाहिए, आपको लोन लेना चाहिए नहीं लेना चाहिए। लेकिन जो फॉल्स टीचर होते हैं ना, वो आपको कभी ये नहीं सिखाएंगे। वो हमेशा एक ही प्रचार करेंगे जिससे आप हमेशा उनके पास बने रहो, क्योंकि आपको आशीष चाहिए। बचिए। कुछ गहरा बोलूं? शक्कर नमक दोनों सफेद हैं। याद रखिए, गर्म पानी में अंडे डालोगे कड़क होते हैं, आलू डालोगे नरम हो जाता है। लर्न। अगर ये इतना बड़ा मुद्दा नहीं होता तो यीशु मसीह कभी फरीसियों को डांटते नहीं। बचिए, और उन लोगों से भी बचिए जो आपके अंदर दूसरे पास्टरों के लिए नफरत डालते, उनसे भी बचिए। ये बड़े खतरनाक होते। मैं किसी का नाम नहीं लेता, क्योंकि मैंने देखा यीशु ने भी किसी का नाम नहीं लिया। यीशु उनके कामों को खोलता था। हमें कामों की बात करनी है, नामों की नहीं। हालेलुया। कितने लोग समझ पा रहे? यहोशापात ने प्रेयर की, हन्ना ने प्रेयर की, अब्राहम ने प्रार्थना की, एलिया बाल के नबियों के सामने खड़ा हुआ और खुदा को कहता है भेज अपनी आग, और बता इन्हें कि तूने वचन दिया है मुझे, और आग गिरती है। आइए मैं 5वें व्यक्ति के बारे में बताता हूं। हिज नेम वाज नेहमाया। जानते हैं, नेहमिया ने एक दीवार को बनाने से पहले कई दिन उपवास और प्रार्थनाएं की थी। मात्र पौने दो महीनों में इतनी बड़ी शहरपनाह उन्होंने बनाई। आइए एक और व्यक्ति के लिए मैं आपको बताना चाहता हूं। हिज नेम वाज किंग हेजेकिया। उसका नाम हिजकिय्याह था। वो बीमार पड़ गया, उससे प्रार्थना की मुझे थोड़ी अधिक उम्र चाहिए। प्रभु ने उसे 15 साल अधिक बढ़ा के दिए। आपको भी देगा वो, लेकिन उसके लिए मांगना। ऐसा मत बोलना प्रभु 15 साल दे, खाली 15 साल, 3-4 पिक्चर बाकी है वो देख लूं। ना। आइए एक और व्यक्ति से मिलाता हूं।
ये तो प्रार्थना योद्धा है, योद्धा। ये ऊपर मिलेगा ना, सच्ची कहता हूं, यीशु के बाद थोड़ा इससे थोड़ा झुक के बात करूंगा। हिज नेम वाज डैनियल। व्हाट अ अमेजिंग पर्सन। 3 बार वो खुदा से मिलता था, एवरी सिंगल डे। बुढ़ापे में भी घुटने टेकता था वो। जब उसके नाम का फतवा निकला था, बाइबल कहती है वो अपने कमरे में गया और उसने प्रभु के सामने घुटने टेक कर प्रार्थना की। 89 ईयर ओल्ड पर्सन, स्टिल he have the same anointing and the same degree of presence. 89 years का था। इधर 89 के लोग सोते हैं, वो 89 में दुआ कर रहा था। अब मैं आपको कुछ बताना चाहता हूं जो आपको थोड़ा हिला सकता है। यहां देखिए, हन्ना प्रार्थना कर रही है बच्चे के लिए, अब्राम प्रार्थना कर रहा है अबीमेलेक के लिए, डैनियल प्रार्थना कर रहा है यहूदियों के छुटकारे के लिए, नेहमिया प्रार्थना कर रहा है दीवार के लिए, डैनियल प्रार्थना कर रहा है इस चीज के लिए, एलिया प्रार्थना कर रहा है इस चीज के लिए। आपने देखा हर कोई प्रभु से कुछ बाहर करवाना चाह रहा था। हर कोई प्रभु से कुछ बाहर करवाना चाह रहा था। बच्चा बाहर है, आग बाहर है, लेकिन आप में से कितने लोग इस बात को जानते हैं? जब यीशु ने कहा जब तुम प्रार्थना करो अपने कमरे में जाओ, कड़ी बंद करो और अपने पिता से गुप्त में मांगो, और वो जो गुप्त में है तुम्हें प्रतिफल देगा। प्रभु, मैं प्रतिफल पाने के लिए प्रेयर नहीं कर रहा हूं, मुझे जवाब चाहिए, मुझे दुआ का उत्तर चाहिए। यीशु कहता है दुआ करो, वो तुम्हें प्रतिफल देगा। दिस इज अ न्यू टेस्टामेंट, ये नया नियम है। बाइबल कहती है मात्र जवाब पाने के लिए दुआ मत करो, प्रतिफल पाने के लिए दुआ करो। आप जानते हो परमेश्वर अब्राहम से कहता है मैं प्रतिफल हूं। नया नियम सिखाता है मात्र बाहर की चीजों के लिए नहीं, परमेश्वर की उपस्थिति पाने के लिए प्रार्थना करो, परमेश्वर की प्रेजेंस को पाने के लिए दुआ करो। आप में से वेट आप में से कितने लोग हैं यहां पर जो खुदा के पास जाके कहते हैं खुदा नौकरी बाद में, बच्चे का जो फीस है, बच्चे की जो भी एजुकेशन है वो बाद में, अपना घर भी मुझे बाद में चाहिए, मुझे सब कुछ बाद में चाहिए, पहले मुझे आपकी उपस्थिति चाहिए। I want your presence. आप बिलीव करिए, उसकी प्रेजेंस मिलेगी ना, उसके बाद प्रभु को आप पता है क्या बोलोगे? कुछ नहीं चाहिए, जो है इसमें जीना सिखा दे। That is a New Testament. ये नया नियम। आज भी लोग सिर्फ पुरानी वाचाओं की दुआ करते हैं, जो कि गलत नहीं है, प्रभु महान है, जवाब देते हैं, बट कितने लोग हैं जो इस न्यू टेस्टामेंट की प्रेयर को करते हैं? देखो, मैं फिर से कहता हूं, कुछ भी प्रभु से मांगना गलत नहीं है। मैं सब मांगता हूं प्रभु से। मैं अपनी हीलिंग के लिए प्रेयर करता हूं, मैं सब चीजों के लिए दुआ करता हूं, मैं प्रभु से बहुत कुछ मांगता हूं। सिंधी परिवार से हूं यार। मैंने बाइबल में पहला वचन अब्राहम की संतान, दाऊद की संतान, यीशु की मसीह की वंशावली नहीं सिखाता। मैंने बाइबल में पहला वचन मांगो तो तुम्हें दिया जाएगा, ढूंढो तो तुम पाओगे, खटखटाओ तुम्हारे लिए खोला जाएगा, मैंने ये सीखा था पहले। हमारे चर्च में एक बच्चा आता है, मैंने उससे पूछा बेटा वचन तो बता, मांगो तो तुम्हें दिया जाएगा। मैंने कहा कुछ और? तुम्हें मिलता नहीं क्योंकि तुम मांगते नहीं। कुछ और बेटा? जो चाहो मांगो, हो जाएगा। मैंने कहा ये किसने सिखाया है? माँ ने सिखाया है। सारे मांगने वाले वचन माँ ने याद करवाए और सारे देने वाले वचन पास्टर याद करें। उपवास पास्टर करे। मुझे रिसेंटली एक बहन आई, बोला पास्टर जी प्रभु ने मुझे कहा है आप मेरे लिए उपवास करो। मैंने कहा क्या? क्या? हाँ 40 दिन। मैंने कहा क्यों? आप 40 दिन उपवास करोगे और आप मेरे लिए ये मांगोगे। मैंने कहा चीजें तुझे चाहिए, भूखा मैं मरूं। अजीब लोग हैं। हालेलुया।
मैं फिर से कहता हूं, यहां देखिए, हन्ना की तरह बच्चा मांगना गलत नहीं है, यहोशापात की तरह दुश्मनों से छुटकारा पाना गलत नहीं है, अब्राहम की तरह दूसरों के लिए दुआ करना गलत नहीं है। आप ये सब कुछ प्रभु से मांग सकते हो, बाप है वो आपका, आपको जरूर देगा। पर कितने लोग हैं यहां पर उस नए नियम की प्रार्थना के लिए रोज खुदा के सामने इस तरह जाके कहते हैं, खुदा मुझे प्रतिफल चाहिए, और प्रतिफल आप हैं, आप हैं प्रभु। ओ मेरे भाइयों, मेरी बहनों, कितने लोग हैं यहां पर हर दिन प्रेयर में उसकी प्रेजेंस मांगते हैं और उससे कहते हैं, प्रभु मुझे चाहिए, क्योंकि आपने भी कहा है सुरक्षा जो है वो आपकी उपस्थिति में है। जो परम प्रधान के छाए हुए स्थान में बैठा रहे वो सर्वशक्तिमान की छाया में टिकाना पाएगा। मैं प्रभु के विषय में कहूंगा, वो मेरा दृढ़ गढ़ है, वो मेरा परमेश्वर है। पहला वचन कहता है, जो परम प्रधान के छाए हुए स्थान में बैठा रहे, और उसका आखिरी वचन कहता है, मैं उसे अपना उद्धार दिखाऊंगा। बूढ़े व्यक्ति ने बालक यीशु को उठाया था, अपनी आंखें स्वर्ग की ओर देख के क्या कहा था, आज मैंने तेरा उद्धार देख लिया है। 91:1 में लिखा है, परम प्रधान की उपस्थिति में रहो। अंतिम वचन कहता है, वो तुम्हें उद्धार दिखाएगा। उसकी उपस्थिति में रहो, एक दिन उसको देख भी पाओगे, एक दिन उसको देख भी पाओगे। यू विल सी द ब्यूटिफुल जीसस, a magnificent Jesus, amazing Yeshua। मेरी दुआ है आप उसे देख सके, आप उससे मिल सके, आप उसकी सुन सके। ओ मैं बिलीव करता हूं कि आने वाले दिन हमारे लिए यही हैं। हम उसे देखेंगे, हम उसे सुनेंगे, हम उसके साथ चलेंगे। हालेलुया। ओ मैं आपको सच कहता हूं, जैसे आप परफ्यूम लगा के घर से बाहर निकलते हैं और सबको पता चल जाता है कि आपने परफ्यूम लगाई, जब आप उसकी प्रेजेंस में बस घर से बाहर निकलोगे ना, हर कोई जान लेगा यू आर इन द प्रेजेंस ऑफ द लॉर्ड। आप प्रभु की उपस्थिति में हैं। आप बिलीव करिए, बिलीव करिए, ये अमीरी है, यही अमीरी है। जिसके पास पैसा बहुत है, प्रभु की उपस्थिति नहीं है, प्रभु आपको गरीबी से छुड़ाए। Shall I repeat? अगर आपके पास पैसा बहुत है, उसकी प्रेजेंस नहीं है, प्रभु मैं प्रार्थना करता हूं आपको प्रभु गरीबी से छुड़ाए। यस, आपको प्रभु गरीबी से बाहर निकाले। जिसके पास कुछ भी नहीं है ना, लेकिन उसके साथ वो बैठा है ना, मैं दुआ करता हूं आप और अमीर बने, आप और अमीर बने। यहां देखिए, स्वर्ग बहुत अलग तरह से अमीर है भाई। सोना लोग कहां पहनते? गले में। साउथ साइड जाएंगे ना, सर पे पहनते। जो चीज आपने सरों पे रखी है, परमेश्वर ने वो चीज पैरों के नीचे स्वर्ग में रखी है। एक मिनट बात करने दो, लेट मी कंप्लीट। आप जानते हो वहां पर सोने की सड़कें हैं। जो चीज आपने सर पे रखी है, वहां पर प्रभु ने जमीन के नीचे रखी है। अब सुनिए, आप जानते हो परमेश्वर किस तरह का अमीर है? यहां देखिए, अगर मैं आपको कहूं अपनी अमीरी दिखाओ, मैं आपको बता देता हूं आप क्या करोगे। अगर मैं आपको कहूं ना कि अपनी अमीरी दिखाओ, तो पहले आप आईफोन निकालो। आपको देखनी है मेरी अमीरी? 2.25 लाख का फोन है मेरा, और क्या है? गाड़ी है, और क्या है? बंगला है, और क्या है? शेयर्स हैं, और क्या है? करोड़ों रुपए मैंने डायमंड में इन्वेस्ट किए हैं, और वो छोटे छोटे डायमंड जो है ना, लॉकर में पड़े हुए हैं। और क्या है? मेरे पास बहुत कुछ है। और अगर वहीं पर प्रभु आए और आप उससे कहें, प्रभु आप भी अपनी अमीरी दिखाइए, प्रभु कोई चीज नहीं निकालेगा। पौलुस कहता है, परमेश्वर ने अपनी अमीरी मनुष्यों को माफ करके दिखाई है। आप जानते हो रोमन्स में क्या लिखा है?
क्या तू परमेश्वर के धीरज रूपी धन को तुच्छ जानता है? जानते हो धीरज कहां काम आता है? अगर कोई व्यक्ति है जो बदल नहीं रहा और आप उसको बर्दाश्त करते हो, उसको धीरज कहते हैं। बाइबल कहती है, क्या तू परमेश्वर के धीरज रूपी धन को तुच्छ जानता है? क्या तुझे यह नहीं पता कि उसकी कृपा तुझे मन फिराव का अवसर देती है? आप जानते हैं, आप अपनी अमीरी फोन और पैसों से दिखा सकते हो, परमेश्वर अपनी अमीरी एक मनुष्य को माफ करके दिखाता है। और आप जानते हो प्रभु क्या चाहता है? आप और मैं इस तरह के अमीर बने। पैसे वाले दुनिया में बहुत गरीब हैं। बॉम्बे आ जाओ, दिखाता हूं एक 28 माले की बिल्डिंग, 5 लोग रहते हैं खाली। रोज सुबह उठ के पहले ढूंढना पड़ता होगा कौन है किधर। क्या 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 पैसा 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 करते रहते। क्या खुदा है? बताइए, क्या प्रभु है? क्या उसकी उपस्थिति है? दिमाग खराब करके रखा है कुछ प्रीचर्स ने आपका। चेले कभी ऐसा प्रचार नहीं करते थे, कभी भी, कभी भी। वो अलग तरह के अमीर थे। आपने यीशु को देखा? टैक्स भरने के लिए मछली में से सिक्का निकाला उसने। क्यों प्रभु, आपके पास नहीं है क्या? आप टैक्स भरने के लिए मछली में से पैसा निकालते हो। क्या कहती है वहां पर? लोग आके कहते हैं पतरस को, तुम्हारा गुरु कर भरता है कि नहीं भरता है? वो प्रभु के पास जाके कहता है, प्रभु ये लोग पूछ रहे हैं हम लोग कर भरते हैं कि नहीं, लाइट का बिल भरते हैं कि नहीं। प्रभु कहता है, जा बंसी डाल, मछली निकलेगी, सिक्का निकाल। अब देखो, यीशु पॉकेट से नहीं निकाल रहा है पैसे, मछली में से निकाल रहा है। लेकिन एक जगह पे जब 200 दिनार का इत्र तोड़ा गया और वहां पर यहूदा भड़क गया कि ये इत्र तो हम दूसरों को दे सकते थे, तब यीशु कहता है, गरीब तुम्हारे साथ हमेशा रहते हैं, मैं तुम्हारे साथ हमेशा नहीं रहूंगा। प्रभु मुझे समझ में नहीं आता है, आपके पास पैसा भी नहीं है और आप खुद को गरीब भी नहीं बोलते हो। आपके पास पैसा भी नहीं है, आप मछली में से निकाल रहे हो और आप कहते हो मैं गरीब भी नहीं हूं। उस दिन मैं समझा कि सच्ची अमीरी कुछ अलग है। इस दुनिया में बहुत सारे गरीब हैं जिनके पास सिर्फ पैसा ही है, और इस दुनिया में ऐसे बहुत अमीर हैं जिनके पास खुदा है। मैं आपको बंद करने से पहले एक बात कहना चाहता हूं। उसकी उपस्थिति आपका सच्चा धन है। उसके साथ रहना सीखिए। बाइबल नहीं कहती है प्रार्थना मात्र जवाब पाने के लिए करो, बाइबल कहती है प्रतिफल पाने के लिए करो। प्रतिफल उसकी उपस्थिति है। दुख होता है बहुत सारे पैसे वाले गरीबों को देख के जिनके पास सिर्फ पैसा ही है। यीशु ने सही कहा, वे अपनी शांति पा चुके। लिव इन द प्रेजेंस ऑफ गॉड। यहां देखिए, यहां देखिए, यहां देखिए, सीधे बैठिए, यहां देखिए, ये लास्ट है। आप जानते हैं, जब मैं कहता हूं उसकी उपस्थिति, हिज प्रेजेंस, इसका मतलब क्या है? इसका मतलब ठंडी पड़ना नहीं है, इसका मतलब गर्मी होना नहीं है। जब मैं कहता हूं प्रभु की उपस्थिति में जिए, तो इसका मतलब ठंडी पड़ना, गर्मी पड़ना, गिर जाना, उठ जाना,
गूज़बम्स खड़े हो जाना, कुछ महसूस करना, ये नहीं है। परमेश्वर की उपस्थिति में जीने का मतलब है उसे उपस्थित जान के जिंदगी जीना। बचपन में टीचर नाम लेती थी, हम कहते थे प्रेजेंट, हियर इज माय प्रेजेंस, मैं यहां हूं। प्रभु आपके साथ ही है। जब आप दुआ करते हैं ना, ये दुआ आपके कॉन्शियस को उसकी प्रेजेंस में लेके जाती है। दुआ आपके विवेक को उसकी उपस्थिति में ले आती है। इसीलिए आमीन बोलने के बाद आपको हमेशा कुछ महसूस होता है कि मैंने कुछ कैरी किया है। लेकिन जब आप घर से निकलते हैं, ऑफिस जाते हैं, आपका माइंड कहीं और जाता है, आप लोगों से मिलते हैं और स्लोली स्लोली प्रभु दूर नहीं जाता, आपका कॉन्शियस वहां से बाहर आ जाता है। इसीलिए दानियल दिन में 3 बार प्रेयर करता था ताकि लगातार वहां बना रह सके। प्रेयर आपको शरीर में से निकाल के आपको उसकी प्रेजेंस में लेके आती है। इसीलिए बाइबल कहती है निरंतर प्रार्थना करो। क्यों प्रभु? ताकि निरंतर उसकी उपस्थिति में रह पाओ। I never pray because I want something. I pray because I love His presence. जब वो साथ रहता है ना, दानव इतना दिखता है। जब वो साथ रहता है ना, मरे हुए लोग सोए हुए दिखाई देते हैं। जब वो सामने रहता है ना, इतने बड़े जाइंट्स टिड्डियां दिखाई देते हैं। जब वो सामने रहता है ना, विश्वास कीजिए आपको गोलायत भी इतना लगेगा। Because you are in the presence of the Lord. A church सिर्फ दुआ करती है कुछ पाने के लिए। बहुत कम लोग होते हैं जो दुआ करते हैं उसके नजदीक जाने के लिए। हन्ना ने सैमुअल के लिए आंसू बहाए थे। मरियम उसके प्रेम में आंसू बहा रही थी। यहूदा की किस में लालच था, मरियम के पैरों वाली किस में प्यार था। यहूदा ने जो उसको चूमा, वो 30 सिक्कों के लिए चूमा। पर जब वो लेडी चूम रही थी तो उसको कुछ नहीं चाहिए था, वो उससे प्यार कर रही थी। वो मिन्नतें नहीं कर रही थी, मेरे घर चल, मुझे कुछ दे दे। वो अपना ग्रैटिट्यूड दिखा रही थी उससे। यीशु ने वहां पर खड़े होकर कहा, शिमोन कोड़ी नामक एक व्यक्ति था। यीशु कहता है, देख मैं तेरे घर आया, तूने मुझे पानी नहीं दिया, ये अपने आंसुओं से पांव पोंछ रही है। मैं तेरे घर पे आया, तुमने मुझे चूमा नहीं, लेकिन ये मुझे छोड़ नहीं रही है। उसका नाम था शिमोन कोड़ी। वो कोई टाइम पे कोड़ी था, यीशु ने उसको चंगा किया था, पर उसने ऐसा व्यवहार नहीं किया। एक्चुअली उसको करना चाहिए था, लेकिन ये लेडी कर रही थी। शरीर में जिंदगी जीने वाले
जो प्रेयर नहीं करते, बाइबल नहीं पढ़ते, उन्हें हमेशा अपनी कमी घटियां दिखाई देती है। लेकिन जो आत्मा में चलते हैं ना, उन्हें कमी घटियां नहीं दिखती, उन्हें यह दिखता है कि खुदा ने कितना कुछ किया है। learn to live in the presence of the Lord. अकेला खड़ा हूं ना, आपको दिख रहा है मैं अकेला खड़ा हूं। आई नो मैं यहां अकेला नहीं। आई नो वो किधर खड़ा है। मुझे प्रॉपर इस स्टेज पे पता है वो कहां खड़ा है। जाओ अंदर, ये किंडर गार्डन से बाहर आओ, मांगो ना प्रभु से, कौन मना करता है। लेकिन एक टाइम ऐसा निकालो, मैं स्कूल में स्टडी करता था, लेकिन एक टाइम पे मैं ट्यूशंस लेता था एक सब्जेक्ट के ऊपर। कभी कभी सब कुछ बात करके अलग से खुदा से मिलो, उसे कहो मुझे स्पेशल ट्यूशन चाहिए, टीच मी हाउ टू लिव इन योर प्रेजेंस। कभी कभी कुछ मत बोलो, कड़ी लगाओ, अंदर जाओ, फोन बंद करो, चुपचाप से बैठो, उसे कहो कुछ नहीं चाहिए, कुछ मांगने के लिए नहीं आया हूं, ट्यूशन का टाइम हुआ है, मुझे सिखा मुझे तेरे साथ कैसे रहना है। मरियम पांव पे नहीं बैठी थी, मरियम टीचर से ट्यूशन ले रही थी। हमारे लिए क्रिश्चियनिटी है चर्च जाना, पास्टर से मिलना, थोड़ा सा ऑफरिंग डालना, रोज आधे घंटे बाइबल पढ़ना, ये स्तर है आज। चमत्कारों पे चमत्कार देख देख के भी मूसा ने उसको कहा, आई एम नॉट सेटिस्फाइड, मुझे तेरी महिमा दिखा। आई वॉन्ट टू सी यू लॉर्ड। जिसको लुटाने के लिए इतना है, वो खुद कैसा होगा। आई प्रे दिल्ली, आई प्रे कि आप जान पाए कि उसकी प्रेजेंस क्या होती है, उसकी प्रेजेंस में कैसे एंटर होते हैं। हम गीत गाते हैं, उसके फाटकों में प्रवेश करूंगा धन्यवाद के साथ, उसके आंगनों में स्तुति करूंगा और कहूंगा ये दिन यहोवा ने बनाया, मैं खुश हुआ के आनंदित हुआ। हम ये गीत गाते हैं, पर दाऊद सिर्फ गीत नहीं गाता है, वो बता रहा है उसके आंगनों में, उसकी प्रेजेंस में कैसे आते हैं। हालेलुया, द लॉर्ड इज हियर। प्रभु हमारे बीच में। जब कभी तुम प्रार्थना करो, कमरे में जाओ, कड़ी बंद करो और अपने पिता से जो गुप्त में है उससे बात करो, वो तुम्हें प्रतिफल देगा। प्रभु जवाब नहीं देगा, जवाब भी देगा बेटा, लेकिन पहले प्रतिफल देगा। क्या है प्रभु आपका उसका प्रतिफल? विश्वास करने वाले को यह विश्वास करना चाहिए कि परमेश्वर है, और वो अपने ढूंढने वालों को प्रतिफल देता है। क्या है प्रतिफल? वो खुद, He himself। This gospel only talk about one person। ये सुसमाचार एक ही व्यक्ति के बारे में बात करता है, जीसस। इसलिए पॉल रोमन्स में कहता है, दिस गॉस्पल इज कंसर्न अबाउट हिज सन। यह सुसमाचार उसके पुत्र का सुसमाचार है, वीसा, बंगले, गाड़ी, चंगाई का नहीं। कहता है वो ये सुसमाचार उसके बेटे का है। बहन, इन
इतने ब्लेस्ड रहोगे उसके साथ, मैं आपको सच्ची कहता हूं भाई, इतने खुश रहोगे उसकी प्रेजेंस में। डू यू नो, यहां देखिए, उसकी प्रेजेंस में वो आपको हाउस वाइफ होना सिखा देगा, स्टूडेंट होना सिखा देगा, ड्राइविंग सिखा देगा। देखा आपने, उसकी प्रेजेंस में लोगों ने पूरा मिलाप वाला तंबू बना लिया। एक भी जहाज नहीं बना था, पर नूह ने जहाज बना लिया। ये कैसे हुआ? अनॉइंटिंग। हालेलुया। क्यों करनी चाहिए प्रेयर? सिर्फ चीजों को पाने के लिए? उसकी प्रेजेंस में जाने के लिए, उसकी उपस्थिति में जाने के लिए। राज्य करता है आदमी वहां। शरीर, शैतान, संसार सब पांव के नीचे होते हैं वहां।